हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मिली पार्ट 13। मिली हंसते हुए बोली, वो एक पेशेंट आया है। छोड़िए डॉक्टर मिली, क्या लेंगी आप? ब्लैक कॉफ़ी या कैपेचिनो? ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, लेकिन आप शायद किसी पेशेंट की बात कर रहे थे, उसे कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। डॉक्टर संजय ने 2 ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद कहा, हाँ, कल रात इमरजेंसी आईसीयू में मिस्टर ईशान ठक्कर को एडमिट किया गया है और उनकी हालत क्रिटिकल है। इतना सुनते ही मिली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? उन्हें संजय ने ईशान की बीमारी की डिटेल बताते हुए कहा, रात से मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और जब तक उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती घर नहीं जा सकता। इसीलिए जब आप आई तो मैं मिस्टर ईशान ठक्कर के ट्रीटमेंट मेथड पर सोच रहा था। उनके साथ कोई उनका रिलेटिव है? अभी तक तो कोई उनकी खोज खबर लेने नहीं आया। ठीक है, उनके पेशेंट को फ़ोन करवा दीजिए, वे मुंबई में हैं। मिली ने थूक निगलते हुए मुश्किल से ये शब्द बोले, क्या आप ईशान ठक्कर को पहले से जानती हैं? संजय ने गहरे आश्चर्य से पूछा। मिली ने संजय के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन के सेव्ड ईशान के पिता जसवंत ठक्कर का नंबर एक कागज के टुकड़े पर लिख संजय को पकड़ा। जल्दी से कैंटीन से बाहर चली गई। संजय अवाक मिली को जाता देखता रहा। नंबर लिखने से उसे देने के बीच के कुछ सेकंड में ही मिली के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। जरूर कुछ बहुत सीरियस घटा होगा मिस्टर ईशान ठक्कर और डॉक्टर मिली के बीच में, ऐसा सोच संजय ने मिली का दिया नंबर मिलाया। फ़ोन यशवंत ठक्कर ने रिसीव करते हुए कहा, हेलो, मैं यशवंत ठक्कर बोल रहा हूँ। आप कौन हैं और आपको मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से मिला? संजय ने यशवंत ठक्कर के सवाल का जवाब देने के बजाय ईशान ठक्कर की हेल्थ कंडीशन साफ साफ बता दी। ओहो नो, ठीक है डॉक्टर, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। जब तक मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा ना? यशवंत ठक्कर ने दुखी होते हुए कहा, मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी कोशिश उन्हें ठीक करने की है और जारी रहेगी। इतना कह संजय ने कॉल काट कर दिया और कैंटीन से उठकर भारी कदमों से आईसीयू की तरफ चल पड़ा। जिन्हीं सबको दिखाने के लिए एम्बुलेंस में ईशान के साथ हॉस्पिटल आई तो थी, लेकिन जैसे ही ईशान एडमिट हो गया वह वापस होटल चली गई और मनपसंद खाना और ड्रिंक ऑर्डर कर मंगवाया और जमकर खा पी कर लंबी नींद लेने के बाद सुबह के 11 बजे उठते ही उसने अपना फ़ोन चेक किया कि हॉस्पिटल से कोई कॉल तो नहीं आया था। उसे जब कोई मिस कॉल नहीं दिखा तो बुरा सा मुंह बना फ़ोन बेड पर फेंकते हुए अपने आप से बोली, जाने वह कब मरेगा। जितनी जल्दी मरे मैं उतनी जल्दी उसकी सारी संपत्ति की मालकिन बन जाऊंगी। हा हा हा। मिलियोनर जिनी ठक्कर कहते हुए उसने सिगरेट सुलगाया और सोफे पर बैठे मुस्कुराते हुए सिगरेट का कस लेने लगी और अपना फ़ोन उठाकर एंट्रोलॉजर को कॉल कर बोली, मिस्टर चक्रपाणी, तुम्हारे डिप्रेशन के अनुसार मैं कब मिलियोनर बन जाऊंगी? आप 1 घंटे बाद मेरे स्टूडियो में आइए। तब तक मैं कैलकुलेशन कर रखता हूँ और हाँ, ऐसे डिप्रेशन की फीस मैं दुगनी लेता हूँ। डोंट वेरी मिस्टर चक्रपाणी, तुम्हारी जो फीस होगी उससे डबल क्या ट्रिपल दूंगी। मेरा वेट करो, अभी आ रही हूँ। इतना कह फ़ोन काट जिनी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए तैयार होने लगी। शाम होते होते यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर भी दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और डॉक्टर संजय ने ईशान के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह मेरा इकलौता बेटा है, गौरी ठक्कर ने रोते हुए कहा। हमारी पूरी टीम भरपूर कोशिश कर रही है,
मिसेस ठक्कर कृपया धैर्य रखिए। डॉक्टर संजय के पास इन शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी एक नर्स तेजी से दौड़ती हुई डॉक्टर संजय के पास आई और हाँफते हुए बोली, डॉक्टर जल्दी चलिए। मिस्टर ईशान ठक्कर और आगे के शब्द उसके हाँफने के कारण टूट गए। नर्स की बात सुनते ही डॉक्टर संजय आईसीयू की तरफ तेजी से दौड़ा। हॉस्पिटल में इस तरह की भाग दौड़ देख गौरी ठक्कर और यशवंत ठक्कर दोनों ही गहरी निराशा में डूब से गए। गौरी ठक्कर रोने लगी। यशवंत ठक्कर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने जो गलती की है उसकी सजा तो हमें ही भुगतनी होगी ना गौरी। उस बच्ची के साथ जो अन्याय हमने और हमारे बेटे ने किया उसे ईश्वर कैसे माफ कर सकते हैं। यशवंत ठक्कर की यह बात सुन गौरी ठक्कर का रोना और बढ़ गया। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा, ठीक कह रहे हो। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर संजय आईसीयू से निकलकर यशवंत ठक्कर और गौरी ठक्कर के पास आए। उन्हें देखते ही यशवंत ठक्कर ने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब क्या खबर है। अच्छी खबर है मिस्टर ठक्कर। मिस्टर ईशान ठक्कर की हालत अब स्टेबल है और अब हम उन्हें बचा लेंगे। डॉक्टर संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है भगवान का, उसने मेरे बेटे को बचा लिया। क्या हम अभी उससे मिल सकते हैं। गौरी ठक्कर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी मिसेस ठक्कर, अभी अभी मिस्टर ईशान होश में आए हैं और वे काफ़ी कमज़ोर हैं। आज हम मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। डॉक्टर संजय बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आपको मेरे बेटे की मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। यशवंत ठक्कर ने कहा, मिस्टर ठक्कर धन्यवाद देना है तो मुझे नहीं डॉक्टर मिली ठक्कर को दीजिए, जिन्होंने आज हमारे साथ मिलकर बेहोश पड़े मिस्टर ईशान का ट्रीटमेंट नए सिरे से शुरू किया, जिससे आपका बेटा खतरे से बाहर आ सका। डॉक्टर संजय बोले, कहाँ है डॉक्टर मिली। मैं उनसे मिलकर उसे थैंक बोलूँगा। वे आपसे अभी नहीं मिल सकती। फिलहाल आप लोग काफ़ी थक गए होंगे, चलिए चलकर कॉफ़ी पीते हैं। डॉक्टर संजय ठक्कर दंपत्ति को कैंटीन की तरफ ले जाते हुए बोले, ईशान के होश में आने और तबीयत सुधरने की खबर ने जिनी को बेचैन कर दिया, क्योंकि वह तो ज्योतिष की बात मानकर खुश थी कि जल्द ही वह करोड़ों की मालकिन होने वाली है। उसने गुस्से में एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी जब कॉल नहीं उठा तो वह उसके बताए गए एड्रेस पर गई। वहाँ उसे एक ऑफिस बंद पड़ा मिला। आसपास पूछने पर भी उस ऑफिस और ज्योतिष के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब उसका मन अपने बाल नोचने